मेरा नाम है सी एस हिमानी जैन। मेरी सी एस प्रोफेशनल के अंदर ऑल इंडिया रैंक 19 थी और सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑल इंडिया 3rd रैंक थी। मैंने मेरी सी एस की कोचिंग मित्तल कॉमर्स क्लासेस से की है। मैंने मेरा सी एस फाउंडेशन सेल्फ स्टडी किया और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 22nd। मैं जब सी एस फाउंडेशन में रैंक के बाद जब मुझे कोचिंग के बारे में ख्याल आया तो उस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला कि आप इंडिविजुअल कोचिंग्स लो, यहाँ से कोचिंग लो, वहाँ से कोचिंग लो। बट मेरा मेन मोटिव ये था कि एक कोचिंग ख़त्म होने के बाद दूसरी कोचिंग में जाने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए मित्तल कॉमर्स क्लासेस वो जगह थी जहाँ पे मुझे सारे सब्जेक्ट्स की कोचिंग बहुत अच्छी मिली, बहुत रिनोड फैकल्टीज से मिली और सारी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज थी, स्पेशलाइजेशन था। मैंने मित्तल कॉमर्स क्लासेस में सी एस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया। हमारी कोचिंग मई के ऑनवर्ड स्टार्ट हुई और जुलाई अगस्त तक हमारी कोचिंग खत्म हो चुकी थी, जिसका सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये रहा कि मुझे रिवीजन करने का 2 या 3 बार रिवीजन करने का रिपीटेटिवली टाइम मिल गया। मित्तल कॉमर्स क्लासेस की फैकल्टीज काफ़ी कोऑपरेटिव है। क्लास के अलावा भी अगर हम उनसे फ़ोन करके शाम को या रात को भी कोई क्वेश्चन पूछे कि सर पर्टिकुलरली मुझे इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए या कुछ भी एनीथिंग, तो वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। बिकॉज अगर उस टाइम हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो वो सही है, अदरवाइज वो डाउट्स बल्क होते जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे सेकंड थिंग जो मैं कहना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल एग्जाम्स में जनरली स्टूडेंट्स की थ्योरी रहती है कि हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते एक बार में, या एक बार में पास करना मुश्किल है, या एक बार में मिस्टेक हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी सिंपली उसी तरीके से स्टडी की जैसे सब स्टूडेंट्स करते हैं। हमारी फैकल्टीज़ ने स्पेशली जो भी थे सबने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो मेन मोटिव था मेरा वो ये था कि मैं कंसिस्टेंट स्टडी करूँ। 8-9 महीने का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास होता है, तो अगर हम कंसिस्टेंटली स्टडी करते हैं तो हमारा कोर्स साथ के साथ ईच एंड एवरी वीक कवर होता जाता है। उसके अलावा हर वीक हमारे क्लासेस के अंदर हमारे क्लास टेस्ट होते थे। हर चैप्टर वाइज चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद 2 या 3 चैप्टर्स के एक साथ टेस्ट होते थे। तो हमें ये पता चल जाता था कि हम लोगों को कितना समझ में आया, और अगर कोई डाउट्स है तो फिर कोचिंग चलते चलते फैकल्टीज उन डाउट्स को हमारे क्लियर कर देती थी। उसके अलावा जब मेरी सी एस एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑल इंडिया 3rd रैंक आई, मैंने सी एस प्रोफेशनल के लिए मित्तल कॉमर्स क्लासेस ही ज्वाइन की और थ्रू आउट जो भी हमारे सब्जेक्ट थे सबकी कोचिंग मैंने मित्तल से ही ली। यहाँ के टीचर्स ने मुझे सिंपली उसी तरह से कोऑपरेट किया। ना सिर्फ मुझे बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स एक बैच में होते हैं सबको वो ईच एंड एवरी स्टूडेंट को सेम एट पार लेके चलते हैं और सबको इंडिविजुअली उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। मैं जो भी अपने मेरे जूनियर्स हैं या जो भी अपकमिंग सी एस है उनको एक सजेशन ये देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट स्टडी रखें। जब आपका कोर्स बैच स्टार्ट होता है तब से रेगुलरली जब तक आपका बैच ओवर नहीं होता आप कंप्लीट अपने इस कोर्स को करते जाइए, ताकि जो भी आपके डाउट्स हो आप साथ के साथ अपनी फैकल्टी से क्लियर करवा दीजिए, ताकि बाद में अगर आप एक बार में डाउट्स लेते हो तो उन सब डाउट्स को क्लियर करना एटमोस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता। और जो नोट्स आपको अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करवाते हैं उन नोट्स को अपने मॉड्यूल्स के साथ या बुक्स के साथ रेफर करके पढ़िए, और एग्जाम के वक्त उन नोट्स को आप अपने एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। बिकॉज सी ए हो या सी एस उनके एग्जाम्स कंसिस्टेंटली होते हैं, गैप मुश्किल से ही मिलता है, तो उन गैप्स के बीच में पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम अपना एंटायर कोर्स बुक में से कवर कर पाए। तो उस केस के अंदर जो नोट्स होते हैं टीचर्स के, जो भी टीचर्स आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स बाय पॉइंट नोट्स बना के देते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें, आपको पता हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसके ये आंसर्स हैं। सी एस कोर्सेज को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है, और जिसमें कि मित्तल कॉमर्स क्लासेस ने मेरी बहुत हेल्प की, यहाँ की फैकल्टीज़ ने मेरी बहुत हेल्प की, मनोज सर ने, मोहन सर ने, दे रियली हेल्प मी वेरी मच थ्रू आउट माई सी एस जर्नी, एंड टुडे आई एम अ